वानखेड़े स्टेडियम की वह शाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से दर्ज हो गई, जहां समुद्र से आती नम हवाओं और दर्शकों के गगनभेदी शोर के बीच भारत और न्यूजीलैंड के बीच 5 मैचों की वनडे सीरीज का वह निर्णायक और अंतिम मुकाबला शुरू हुआ, जिसने क्रिकेट प्रेमियों की धड़कनें रोक दी थीं। जैसे ही टॉस की उछाल न्यूजीलैंड के पक्ष में गई और कप्तान केन विलियमसन ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया, वैसे ही यह साफ हो गया था कि भारतीय टॉप ऑर्डर को आज ट्रेंट बोल्ट की स्विंग और मैट हेनरी की सटीकता का कड़ा इम्तिहान देना होगा। और हुआ भी वही, जब रोहित शर्मा ने पहली ही गेंद को रक्षात्मक रूप से खेला, लेकिन उनकी आंखों में एक अलग ही संकल्प दिखाई दे रहा था। शुरुआती 5 ओवरों में पिच से मिल रही अतिरिक्त उछाल और नमी ने बल्लेबाजों को खुलकर खेलने की आजादी नहीं दी, और इसी दबाव का फायदा उठाते हुए 8वें ओवर में बोल्ट ने रोहित शर्मा को स्लिप में कैच कराकर पूरे स्टेडियम में सन्नाटा पसरा दिया, जिसके तुरंत बाद शुभमन गिल भी मैट हेनरी की एक अतिरिक्त उछाल वाली गेंद पर चकमा खाकर अपना विकेट गंवा बैठे और भारत का स्कोर 2 विकेट पर मात्र 54 रन रह गया। यहां से विराट कोहली और श्रेयस अय्यर ने मोर्चा संभाला। जहां कोहली ने अपनी पुरानी शैली में सिंगल डबल्स पर ध्यान दिया, वहीं अय्यर ने स्पिनरों को निशाना बनाया, लेकिन मिशेल सेंटनर की एक जादुई आर्म बॉल ने अय्यर की पारी का अंत कर भारत को तीसरा झटका दिया, जिससे मैच पूरी तरह न्यूजीलैंड की मुट्ठी में जाता दिखने लगा। लेकिन असली कहानी अभी शुरू होनी बाकी थी, क्योंकि क्रीज पर आए केएल राहुल ने विराट कोहली के साथ मिलकर न केवल पारी को संवारा, बल्कि 30 ओवरों तक धैर्य का ऐसा परिचय दिया कि कीवी गेंदबाज विकेट के लिए तरस गए। जैसे ही 35वां ओवर शुरू हुआ, विराट कोहली ने अपने गियर बदले और मैदान के चारों ओर क्लासिक शॉट्स की झड़ी लगा दी, जबकि दूसरे छोर पर राहुल ने भी आक्रामक रुख अपनाते हुए अर्धशतक की ओर कदम बढ़ाए, पर उनके दुर्भाग्यपूर्ण रनआउट ने एक बार फिर खलबली मचा दी। इसके बाद मैदान पर हार्ड हिटर हार्दिक पांड्या का आगमन हुआ, जिन्होंने पहली ही गेंद से यह स्पष्ट कर दिया कि आज वानखेड़े में रणों की सुनामी आने वाली है। पांड्या ने बोल्ट और फर्ग्यूसन की गति का इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग ऑन और मिड विकेट के ऊपर से ऐसे गगनचुंबी छक्के जड़े कि न्यूजीलैंड की फील्डिंग तितर बितर हो गई। इसी बीच विराट कोहली ने अपने करियर का एक और ऐतिहासिक शतक पूरा किया, जो उनके संयम और अनुभव का बेजोड़ उदाहरण था। और इन दोनों की बदौलत भारत ने निर्धारित 50 ओवरों में 326 रनों का विशाल और चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया। जवाब में न्यूजीलैंड की शुरुआत रचिन रविंद्र और टॉम लैथम की बदौलत काफी मजबूत रही, और एक समय ऐसा लग रहा था कि वे इस लक्ष्य को आसानी से हासिल कर लेंगे, क्योंकि 25 ओवर तक उनका स्कोर 1 विकेट पर 141 रन था। लेकिन तभी कप्तान रोहित शर्मा ने कुलदीप यादव और रविंद्र जडेजा की जोड़ी को आक्रमण पर लगाया, जिन्होंने अपनी फिरकी के जाल में पहले केन विलियमसन और फिर जमे हुए बल्लेबाज रचिन रविंद्र को फंसाकर न्यूजीलैंड की कमर तोड़ दी। मध्यक्रम के बल्लेबाजों ने संघर्ष तो किया, लेकिन भारतीय तेज गेंदबाजों, विशेषकर मोहम्मद सिराज की सटीक यॉर्कर और डेथ ओवर्स में प्रसिद्ध कृष्णा की धारदार गेंदबाजी के सामने वे टिक नहीं सके और नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे, जिससे रन रेट का दबाव लगातार बढ़ता गया और अंततः पूरी कीवी टीम 301 रनों पर सिमट गई। इस 24 रन की जीत ने न केवल भारत को सीरीज दिलाई, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि दबाव के क्षणों में टीम इंडिया का मानसिक संतुलन और उनकी खेल के प्रति समझ उन्हें दुनिया की सर्वश्रेष्ठ टीम बनाती है। और इस जीत के साथ ही करोड़ों भारतीयों की उम्मीदें 2027 के वर्ल्ड कप के लिए और भी ज्यादा पुख्ता हो गई हैं।